ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਖੰਨਾ ਨਿਊਜ਼ ਲਾਈਵ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਧਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿਖੇ ਚਾਦਰ ਚੜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੀਲ ਸਿਟੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਖੰਨਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਲੋਹਾ ਨਗਰੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂ ਜੈ ਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ सरकार ते निशाने साधे हैं। युवा साथी ने कहा है हमारे लिए तो संजीवनी है, नई उमंग नई उत्साह तो संगठन में दिखाई दे रही है, पर राजनीति में मैं समझता हूं ये परिवर्तनकारी क्षण है। और ये आप देख रहे हैं मोदी सरकार की घोषणाओं में देख रहे हैं, आरएसएस की भाषा में आप देख रहे हैं, तो ये सब ये हम जानते हैं कि ये होने वाला है। आज एक एक करके राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी माना जाता है कि डिविसिव पॉलिटिक्स करती है। तो आपको 2024 में क्या तस्वीर नजर आती है कि इसको काउंटर करने के लिए बीजेपी क्या कर सकती है? अमित शाह की स्टेटमेंट अगर देखें, राहुल बाबा और राम मंदिर, तो आपको ये तस्वीर क्या नजर आती है कि किस हद तक बीजेपी? आप राहुल जी से सवाल पूछिए, पर मैं अब तक आज ये कहूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा ये चुनावी राजनीति के लिए नहीं निकाला गया है। ये विचारधाराओं को जो मुकाबला है, विचारधाराओं के बीच में जो टक्कर है, उसके लिए निकाला गया है। चुनाव में क्या होगा, इसका असर बीजेपी क्या करेगी, मैं उस पर हम क्या कह सकते हैं। हम अपना धर्म निभा रहे हैं। हमारा धर्म है आर्थिक विषमताएं, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक तानाशाही से जो खतरा है वो जनता तक हमें पहुंचाना है। उसका क्या चुनाव पर नतीजा होगा, हम कैसे करेंगे चुनाव में, हम नहीं कह सकते हैं। बीजेपी की क्या रणनीति होगी मैं नहीं कह सकता, पर मैं एक चीज मैं जरूर कह सकता हूं, बीजेपी के पास चुनाव जीतने के लिए एक ही रणनीति है और वो है ध्रुवीकरण। पोलराइजेशन के अलावा और कुछ नहीं जानती चुनाव जीतने के लिए। चुनाव जीतने के लिए धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, प्रांत के नाम पर कुछ भी तरीका अपनाएगी ताकि समाज को बांटे, क्योंकि उनका बिल्कुल सिद्धांत है समाज को बांटना। बीजेपी यूनिफॉर्मिटी चाहती है, कांग्रेस यूनिटी चाहती है, यही फर्क है। सर, आपने यूनिटी की बात की, भारत जोड़ो यात्रा इज नॉट बीन ऑपोजिशन जोड़ो यात्रा। हालांकि अलग अलग व्यूज आए हैं। शरद पवार ने एक ऑप्टिमिज्म दिखाया है कांग्रेस पार्टी एंड राहुल गांधी के बारे में। अब जैसे ये बोल रहे थे कि महबूबा मुफ्ती आई हैं, फारूक अब्दुल्ला आए हैं, लेकिन जहाँ पे अगर आप पंजाब जैसी पार्टीज की बात करें, आम आदमी पार्टी नहीं आ रही है, टीएमसी नहीं है, अकाली दल हैज हिट आउट एंड सेड कि भाई कांग्रेस ने तो 1984 का है, दे हैव ब्रेक्ड अप इश्यूज। हाउ डू यू सी डिवाइडेड ऑपोजिशन विल टेक ऑन नरेंद्र मोदी इन 2024? मैडम, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने विपक्ष पार्टियों को एक खत लिखा है, उनको निमंत्रण दिया है 30 तारीख को आप श्रीनगर आइए। श्रीनगर में एक मीटिंग हम करेंगे लाइक माइंडेड पार्टीज की, क्योंकि ये 30 जनवरी को हम श्रीनगर में हैं और 30 जनवरी सब लोग जानते हैं 75वां
वर्षगांठ है, 75th एनिवर्सरी शहादत महात्मा गांधी जी की, और ये भारत जोड़ो यात्रा उन्हीं के मेमोरी में डेडिकेट किया गया है। तो इसीलिए खड़गे जी ने सभी नेताओं को, लाइक माइंडेड पार्टीज के नेताओं को खत लिखा है परसों कि आप आइए और हम बातचीत करेंगे, अगला कदम क्या लेना है। पर अकाली दल को हमने आमंत्रण नहीं भेजा है क्योंकि उनसे हमारी विचारधारा नहीं मिलती है। लाइक माइंडेड पार्टीज को हम आमंत्रण कर रहे हैं और वो शामिल हो रहे हैं 99। आम आदमी पार्टी का जयराम रमेश जी ईडी दोबारा से रेड करती है कुकर ब्लास्ट में बेंगलुरु में कांग्रेस के जो नेता उनके ऑफिस पे, और क्या यही तो मैंने आपको कहा, राजनीतिक तानाशाही का मिसाल क्या है कि प्रतिशोध की राजनीति, उत्पीड़न की राजनीति के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है। तो आपको लगता है कुकर ब्लास्ट केस में दुरुपयोग हो रहा है? इसीलिए किसी ने पार्लियामेंट में कहा था मोदी सरकार के दो भाई ईडी और सीबीआई। मैं जयराम जी का, सारे इतने बैठे हुए साथियों का, जयराम जी जिस मिशन ते राहुल गांधी जी पिछले तकरीबन 4-4.25 महीने दे चले ने, उस नूं सेध देण वाले साडी 9वीं पातशाही ने। तुहानूं मैं दस रहा जयराम जी, 9वीं पातशाही उन्होंने शहादत अपने लोगों वास्ते नहीं, फरियाद लैके कश्मीर तो आए हुए कश्मीरी ब्राह्मण सन जिन्हां ने औरंगजेब दी जिहड़ी धक्के नाल धर्म च परिवर्तन करवा रहा सी, किरपान दे नाल वो चाहता सी कि परिवर्तन करिए, कईयां दे सैकड़ियां दे जनाऊ लाए जाते सी, वो फरियाद दे विच सारे हिंदुस्तान जे वो किसी को आए तो 9वीं पातशाही के दरबार च, ते 9वीं पातशाही ने उस टाइम ये गल कही उत्थे कि औरंगजेब दे नाल ते साडे सुखावें रिलेशनशिप है नहीं, साडे सुखावें हालात है नहीं, तो मैं तुहाडी गल सुनने वास्ते, तुहाडी एडवोकेसी करने वास्ते मैं किनू करना। 10वीं पातशाही बिल्कुल छोटे सन, 10वीं पातशाही ने गल कही कि पिता जी तुहाडे नालों बेहतर होर कौन हो सकदा। वो खुद फिर 10वीं पातशाही हुणां दे कहण ते औरंगजेब लाल किले ते गए। सारा इतिहास तुसी बहुत चंगी तरह, सारा हिंदुस्तान इस गल का वाकफ है कि जदों उन्होंने अपनी शहादत देनी पई, उस तो बाद समुचे हिंदुस्तान ने जयराम जी उन्होंने पंजाब का नहीं या एक धर्म का नहीं, हिंद की चादर आखिया। जिस जेड़ा संदेश लैके अज राहुल गांधी जी देश नूं जोड़ना चाहते हैं, कौमां नूं जोड़ना चाहते हैं, फिरकियां नूं जोड़ना चाहते हैं, गरीब नूं जुबान देना चाहते हैं, ये हमेशा पंजाब ने दित्ती। 10वीं पातशाही उन्हां दे छोटे साहिबजादियां दी लासानी कुर्बानी जिहड़ी, ये देश आज़ाद ओवरनाइट नहीं होया। सारे नालों पहले मैं समझना वड्डे साहिबजादियां दी ते छोटे साहिबजादियां दी एक हफ्ते विच दसंबर के महीने में जिहड़ियां शहादतां ने उन्होंने नींह बन्नी, पहले मुगलों के खिलाफ, उस तो बाद फिर पंजाब ने अगे लग के शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, करतार सिंह सराभा, हज़ारां दी लाइन दे विच काले पानी भी जदों जरूरत पई, देश की खातर जो कुर्बानियां देने की लोड़ पई, हस के गले विच फंदे, ये पंजाब की कौम है। अज मैं तुहानूं यकीन दिवाना चाहना, जिहड़ी तुसी गल कर रहे हो हिंदुस्तान नूं सारे नालों वध जे हुंगारा मिलेगा, ये गुरुआं पीरां ते पैगंबरां दी धरती ते मिलेगा। जिहड़े अज तो कई 100 साल पहले दिल्ली दरबार दे नाल जिहड़ी लड़ाई सी, वो जयराम जी वो लड़ाई अजे भी दिल्ली के दरबार नाल चल रही। इशूज वही ने, ज्यादती दे इशूज ने, धक्के दे इशूज ने, लोकां नूं डरान धमकान दे इशूज ने, थोड़े हालात जरूर बदले। सो ये मैं तुहानूं यकीन दिवाना चाहना, इत्थे राहुल जी का हर कदम, उन्हां दे नाल आए हुए यात्रियों का पंजाब उन्हां नूं वैलकम करेगा।
ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਫੇਥ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜੈਰਾਮ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਿਕਲੇ, ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਏ। ਲੋਕ ਆਪ ਜੁੜ ਰਹੇ, ਆਪ ਆਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਲਕ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਾ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਇਬਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਜੈਰਾਮ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਗੁਰਬਤ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਮਾਲ ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 2 ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਾਨੀਪਤ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ 100 ਆਦਮੀ ਕੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਆਦਮੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਨ ਅਪ ਕਰਦਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਉਸ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ SS ਜੌਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਵੈਲ ਮੀਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਏ। ਵੈਲ ਮੀਨਿੰਗ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕ, ਫਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੁਫਤੀ ਮਹਿਬੂਬਾ, ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ 57 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਦੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਸਾਰੀ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਤੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਫੇਰ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਯਾਤਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਹੁਣ 13-14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ 3 ਵਜੇ ਲਗਭਗ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਦੁਬਾਰੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਿਮ ਸਾਡਾ ਪੜਾਅ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਯਾਤਰਾ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। 12 ਤਰੀਕ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ 24.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਖੀਰਲਾ ਪੜਾਅ, ਅਸੀਂ ਲੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ,
दूसरे दिन यानी कि 12 तरीक ਨੂੰ कोई लंच ब्रेक नहीं है। 24 किलोमीटर 5 पॉइंट लगातार यात्री ते यात्रा चलेगी। तेरा समापन यानी कि एक पब्लिक मीटिंग ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਮਰਾਲਾ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਉੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਾਤਰੀ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਸਮਰਾਲਾ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਹੋਊਗਾ। 13 ਤਰੀਕ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਹੜੀ ਵਾਲਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂधी जी वॉक करना ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ लेकिन ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ हर व्यक्ति पंजाब दे विच लोहड़ी धूमधाम दे नाल ते उन्हां ने सारियां दीयां भावनावां समझदे होए 13 तरीक दी छुट्टी है। 13 तरीक नूं यात्रा नहीं होएगी, लेकिन भारत जोड़ो यात्री है जिहड़े सारे वो लाडोवाला चौक च टोल विखे उत्थे सारे रहणगे 12 नूं भी और 13 नूं भी। और फिर 14 दी सुबह फिर हमेशा की तरह वही जो टाइम अज 6 बजे चलना चाहते सी राहुल गांधी जी, लेकिन सिक्योरिटी रीजनस करके किसी ने चिट्ठी लिखी डीजीपी ने कि धुंध होने करके असी चाहते कि विजिबिलिटी घट है तो तुसी 7 बजे या 7:30 की यात्रा शुरू करो। तो फिर 7 बजे इस करके डिसाइड होया। 14 तरीक नूं फिर असी चलांगे, फिर कौनिका रिजॉर्ट साडी यात्रा समाप्त होएगी पहला की तरह। पहला एक 14, 12, 13 किलोमीटर के बाद टी ब्रेक, तो फिर शामी 10 किलोमीटर का पड़ाव तय करके टी ब्रेक फिर होएगी। फिर इसे तरह ही जो कौनिका तो चलते हुए तो फिर भोगपुर आदमपुर दे नेड़े भोगपुर को उदू पहला यात्रा समाप्त होएगी। फिर अगले दिन फिर इसे तरह यह सिलसिला चलता रहेगा। 17 तरीक नूं यात्रा सुबह चलेगी पंजाब दे विच मुकेरियां एरा स्टे होएगा। 17 तरीक को मुकेरियां असी 6 किलोमीटर चल के पंजाब ये यात्रा हिमाचल दे विच चली जाएगी। ते हिमाचल दे विच जिहड़ा अगला पड़ाव होएगा वो क्योंकि नाल बॉर्डर लग जाता नाल हिमाचल है वो तय करके ते फिर शाम को फिर ये यात्रा जिहड़ी है ये पंजाब दे विच दाखिल हो जाएगी। जिनकी कि रात को यात्रा 17 तरीक को 18 तरीक को सॉरी 18 तरीक को ये यात्रा दोबारा फिर पंजाब च आ जाएगी। 18 नहीं जाएगी और फिर 19 तरीक नूं साडी जिहड़ी है एक रैली पठानकोट विखे होएगी जिन्हों राहुल गांधी जी संबोधन करेंगे। तकरीबन 11:30 का समय होएगा, 11-12 का। सो रैली नूं संबोधन करके उस तो बाद फिर 6 तो 7 किलोमीटर की जिहड़ी है जिहड़ा पड़ा 6 एग्जैक्टली 7 या 8 है वो तय करते हुए फिर जम्मू दे विच 19वें दिन रात का प्रवेश है जिहड़ा वो जम्मू दे विच हो जाएगा। तो फिर उस तो बाद इसे तरह ही जम्मू दे विच यात्रा रहेगी। तो मेरा ख्याल मैनू एग्जैक्टली नहीं पता, जयराम रमेश जी दसणगे। 30 तरीक नूं इहदा जिहड़ा अंतिम पड़ा समाप्ति होएगी यात्रा की। सो जिस तरह पंजाब दे विच मैनूं लगदा इस यात्रा नूं हंगारा मिलिया। कई पत्रकार साथी मैनूं सवाल कर रहे सी इहदे नाल कांग्रेस मजबूत होएगी। कांग्रेस मजबूत नूं करन दा कोई मकसद ही नहीं इस यात्रा दा। बिल्कुल असीं सब चाहुंदे हां कांग्रेस मजबूत होवे, लेकिन ये यात्रा के पिछे एक वखरा ते नवेकला मकसद है। ये बहुत ऐतिहासिक यात्रा है। मेरा ख्याल इतिहास दे विच जिवें डांडी मार्च नूं लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की यात्रा नूं होर भी 1-2 यात्रावां निकलियां छोटियां छोटियां याद किया जाता है। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो उसी भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छड्डो ये भारत जोड़ो यात्रा है। मैनूं लगदा कि ये एक नवेकली मेरा ख्याल इहदा स्थान होगा देश के अंदर। अज किस तरह दी बुराइयां चल रही हैं, भरा नूं भरा नाल लड़ाया जा रहा है। अज तुसीं देखिया होना अज दीयां सरकारां चाहे वो पंजाब दीयां सरकारां जां देश दीयां सरकारां वो मीडिया ते किस तरह का पाबंदी लाना चाहती है कि साडी मुताबिक ते साडी मुताबिक तुसीं कठपुतली की तरह तुसीं साडे इशारे ते काम करो। उन्हां दे खिलाफ किस तरह भाईचारक सांझ नूं तोड़ के देश ते कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि पोलराइजेशन, लोगों नूं वंडो ते राज करो। सेम अंग्रेजां दी राजनीति वो कहंदे सी वंडो ते राज करो। ये तमाम चीज़ों के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, जिन्हां लोगों की दबियां दी मिद्दियां दी कुचलियां दी आवाज अज तुसीं देखिया होना। सफाई कर्मचारी चाह राहुल गांधी जी ने वेखे
मेरे भरा सफाई कर्मचारी रास्ते से खड़े ना, लाओ राजा इनको लाओ। 15 मिनट हो सकता है किसी पॉलिटिशियन को समा ना मिलिया हो, किसी लीडर को समा ना मिलिया हो नाल चलना, लेकिन ऐसे लोगों को राहुल गांधी ऐसे हजारों लोगों को, लखों लोगों को मिलते हुए हुण तक 4000 किलोमीटर का सफर तय करके आए हैं। सो मैं आपके लीडर को पंजाब की आमद से जी आया कहना और सलाम कर रहा, सिर झुका के। ये ऐसे लीडर जेड़े देश को प्यार करते हो, जेड़े अपनी कुर्सी को प्यार नहीं करते, अगर कुर्सी को प्यार करते होंगे तो फिर देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी आज तो 15 साल पहला बन जाता सी। श्रीमती सोनिया गांधी ने, कोई बंदा आज छोटी तो छोटा अहुदा छड्डण लई तैयार नहीं है, लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी ने आपकी कुर्सी छड़ के देश का प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बनाया। एक वक्री गल इथों पता लगता है कि सिखां दे वास्ते कांग्रेस के लीडरशिप के प्रति अज कोई मैनू सिख पंजाबी दिखाओ देश हिंदुस्तान की सरकार दे, चाहे वो देश का गृह मंत्री सी बूटा सिंह, चाहे देश का प्रधानमंत्री, चाहे फौजा के जनरल, चाहे राष्ट्रपति। आज लोग आम आदमी की गल करते कि आम आदमी को आगे लाना चाहिए। एक साइकिल ते चलन वाले व्यक्ति नूं जेड़ा पाठ करया करदा सी, देश का राष्ट्रपति बनाया कांग्रेस पार्टी ने। मोटेज सिंह आलूवालिया सरदार आज कनेडा की सरकार दे विच सरदार है, सानू इस गल दी शर्म है। लेकिन गांधी परिवार ने और कांग्रेस ने, गांधी परिवार ने, मैं बार बार कह रहा, गांधी परिवार ने हमेशा पंजाबियों को, आज तुसीं देखिया होना अज भी पग, तुहानूं लगदा है कि ये राहुल गांधी जी ने पग जिहड़ी बनी है राजा वड़िंग के कहते बनी है, या बाजवा साहब के कहते बनी है? नहीं। या रंधावा साहब के कहते बनी? नहीं। ही फील लाइक, इच्छा है कि यार मैं टर्बन बांध लूं। हाँ कैसा थोड़ी इच्छा होनी चाहिए। सो ये भावना है पंजाब के प्रति वक्री किस्म की। अज मैनू राह च चाह सी कहते राहुल गांधी जी वैसे क्योंकि उन्होंने जो बनाने वाला रोटी टोको नाल हुंदा है, लेकिन अज उत्थे तंदूरी परौठे खाधे, सिमरन ढाबे वाले नूं सद्या, जो सिमरन ढाबे वाले ने उत्थे बंदा भेजा जो तुसीं राजपुरा चौक ते वेखिया, वो कहते कदे नहीं खाधे। इन्नी मतलब के उन्होंने मन च भावना प्रति पंजाब दे, मतलब के मैं समझदा कि मैं धन्यवादी हाँ साडे लीडर का, और मैनू पंजाब के लोगों से बड़ा मान है। कुछ लोग इहो जिहियां गल्लां करदे सी राहुल गांधी पंजाब आ रहा है, राहुल गांधी नूं रोको, राहुल गांधी नूं परा करो, पर मैनू पंजाबियों से बड़ा मान है। मैनू याद है जो पंजाब देश वंडिया जा रहा सी, उस वेले भी मुसलमान भरावां नूं साडे लोगों ने, सरदार लोगों ने आपदे घरां च रख के कि नहीं चिंता ना करो असीं तुहाडी हिफाजत करांगे। सो अज दा जिहड़ा भरवां स्वागत है, मैं समूह पंजाब के लोगों का, पंजाबियों का, तमाम धर्मां के लोगों का, तमाम खित्तियां के लोगों का जो स्वागत किया है, मैं सिर झुका के पूरे पंजाब के लोगों को धन्यवाद करदा है। बेरोजगारी की बात आपने की है, तो आप पूरे देश में घूम रहे हो राहुल गांधी जी के साथ, तो आप उसका क्या हल पेश कर रहे हो? क्या आपके पास है, क्या सोल्यूशन है आपके पास? आप मुझसे पूछ रहे हैं? अच्छा, ये सवाल राहुल जी से पूछा गया था हरियाणा में, और उन्होंने इसका विस्तार से जवाब दिया है। तो ये सवाल आप जालंधर में पूछेगा उनसे, वो आपको जवाब देंगे। उन्होंने एमएसएमई की बात की, जिस तरीके से नोटबंदी के कारण और जीएसटी के कारण पूरे देश में एमएसएमई का सत्यानाश हुआ है, एक कारण बेरोजगारी का वो नोटबंदी है। दूसरा जो कदम लिया गया था मोदी सरकार की ओर से जुलाई 2017 को, जो गलत तरीके से गलत जीएसटी लागू हुआ, उसका भी ये नतीजा हुआ कि एमएसएमई सब बंद पड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि एमएसएमई को और प्रोत्साहन देना, आक्रामक ढंग से प्रोत्साहन देना किसी भी कांग्रेस सरकार की प्राथमिकता होगी। तब उन्होंने और कुछ गिनाए जो कृषि के क्षेत्र में करना है, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जो कदम लेने हैं, शिक्षा के नीति में जो बदलाव लाने हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप ये सवाल राहुल जी से पूछें, पर अभी के लिए मैं ये कह दूँ कि ये सवाल बार बार उठाए गए हैं बेरोज़गारी के बारे में। पिछले 45 सालों में इतनी जो बेरोज़गारी का दर है आप कभी नहीं देखे। 45 सालों में सबसे ऊंचा बेरोज़गारी का दर है आज। मेरा एक सवाल है, मेरी बेनती है, भारत जोड़ो नूं ये पंजाब दे मुद्दों की गल करांगे,
ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸੀਐਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।